मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बुज़ुर्गों, जवानों, बच्चों, आप सबको जय मसीह की। और मैं एक बार फिर आपके सामने, ये खुदा का फ़ज़ल है, खुदा की मेहरबानी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे और अपने अपने ईमान में भी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस मुबारक समय के लिए जो खुदा ने हमें दिया फिर से, कि हम उसकी आराधना कर सकें और उसके वचन पर मनन कर सकें। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का, जिसने हम सबको अपनी करुणा, अपनी दया में बनाए रखा और एक बार फिर से हमें इकट्ठे होने का, यानी अपने घरों में मिल कर के प्रार्थना करने का, वचन सुनने का मौका दिया। मैं पादरी जॉर्ज सी मसीह का भी निहायती दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये मौका मुझे एक बार फिर से दिया कि मैं आपके रूबरू हो सकूं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, खुदा का धन्यवाद देता हूं और सब बरकतों को याद करते हुए, जैसे परमेश्वर ने कहा, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। मैं एक बार फिर आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की कहता हूँ। आइए हम दुआ करें। आए कुदूस खुदावन, निहायत ही शुक्रगुजार हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस वक्त पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सबको देना। और प्रभु, ख़ास तौर से जो वचन आज आप हमें दिया चाहते हैं, वो अपने दास के मुंह में और जहन में डालना, ताकि प्रभु आपका वचन हम सबके कानों से होता हुआ हमारे दिलों में जगह पाए और हम उस वचन को अपने जीवन में अपनाने पाएँ। पिता परमेश्वर, सब सुनने वालों को तौफीक देना कि किसी भी तरीके की कोई रुकावट उनके सुनने में ना आए। और पिता परमेश्वर, सब इस वचन को ग्रहण करें, क्योंकि जैसा आपके कलाम में लिखा है, जितनों ने वचन को ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का हक दिया। कुदूस खुदावंद, मेरे मुंह के बोल और हमारे दिलों के विचार आपके हुजूर पसंद आवें। आए खुदावंद, हमारी चट्टान और हमारे फिदिया देने वाले, आमीन। आइए, आज के लिए जो कलाम है जिस पर हम ध्यान देंगे वो याकूब की पत्री में पाया जाता है। याकूब की पत्री पतरस की पत्री से पहले, पतरस की पहली पत्री से पहले याकूब की पत्री दूसरा अध्याय और उसकी 14 आयत से। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय, उसकी 14 आयत से 22 आयत तक खुदावंद के कलाम में से हम सुनेंगे। कलाम क्या कहता है? यहाँ लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वे उन्हें ना दें, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहराया था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है।
खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी आशीष दे, आमीन। ये जिक्र हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है। एक बार फिर खुदा चाहता है कि हम इस पर ध्यान दें, क्योंकि पहला अध्याय, याकूब का पहला अध्याय, उसकी 22 से 24वीं आयत में लिखा हुआ है। पहला अध्याय इसी पत्री में उसकी 22 से 24वीं आयत को ध्यान से सुनेंगे हम, क्या लिखा है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। इसलिए मैंने शुरू में कहा है कि हमने ये जिक्र जो बाइबल में लिखा हुआ है याकूब की पत्री में कई बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, लेकिन कलाम कहता है सिर्फ सुनते ही रहोगे, सिर्फ सुनने वाले ही बनोगे। यहाँ लिखा है अपने आप को धोखा मत दो, वचन पर चलने वाले बनो, सिर्फ सुनने वाले नहीं। मेरे अजीजों, आज का हमारा जो विषय है वो भी यही है कि हम सुनते बहुत हैं और बाइबल को बचपन से सुन रहे हैं, बाइबल की कहानियों को बचपन से जान रहे हैं, संडे स्कूल से सुन रहे हैं, सुनते 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 बूढ़े भी हो गए, जवान हो गए, अधेड़ हो गए, लेकिन जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं। क्यों? सिर्फ सुना, उस पर चले नहीं। जो हमने सुना उस पर हम चले नहीं। और इसीलिए यह कलाम कहता है कि विश्वास तो हमें है कि खुदा है, और यह तो दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं कि खुदा है, परमेश्वर है, लेकिन उनमें और हम में फिर क्या फ़र्क है? वो परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं क्योंकि वो शैतान की तरफ से हैं, वो परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, वो अगेंस्ट ही चलेंगे। लेकिन अगर मैं और आप भी सुनने के बाद परमेश्वर की बातों पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी या वो बातें जो शैतान को पसंद है वो करते हैं, तो हम भी क्या हुए? फिर परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएंगे हम? नहीं। इसलिए कलाम कहता है विश्वास है, अच्छी बात है, लेकिन उस विश्वास के अनुसार कर्म भी करो। अगर कर्म नहीं है, सिर्फ विश्वास है, सिर्फ सुनना सुनना है, तो हम जिंदगी भर सुनते रहेंगे। और हमारे आसपास अपनी कलीसियाओं में आप देखें, बड़े बुजुर्गों को, जवानों को बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में क्या है? परमेश्वर की बातें हैं। बुराइयां और राजनीति और दूसरी बातें जो हैं वो उन्होंने छोड़ी नहीं हैं, क्योंकि वो सिर्फ सुनते हैं। कर्म भी करने हैं, कर्म भी करने हैं। कर्म क्या करने हैं? हम जिस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसकी शिक्षा के अनुसार चलना, कर्म करना मेरा और आपका फ़र्ज़ है। तब विश्वास और कर्म दोनों मिलकर प्रभावशाली होंगे और तब हमारा उद्धार होगा। सिर्फ सुनने से किसी का उद्धार नहीं है, सुनने से किसी का उद्धार नहीं है। सुनना और उस परमेश्वर की बात को अपने जीवन में मानना, करना। इसीलिए यहाँ याकूब की पत्री में लिखा है, अगर कोई भाई बहन नंगे उघाड़े हों, उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, गर्म रहो, तृप्त रहो, खाने को कुछ ना दो, तृप्त कहाँ से हो जाएंगे? तो लिखा है, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वो उन्हें ना दें तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हमारा विश्वास मरा हुआ है। हमें विश्वास तो है, लेकिन वो क्या है? मरा हुआ है, उसमें जान नहीं है। लेकिन जान जब आएगी जब हम उस विश्वास के अनुसार काम करेंगे। यहाँ लिखा है 18वीं आयत में, कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा।
कर्मों के द्वारा मैं तुझे दिखाऊंगा। तू कहता है तू विश्वास करता है एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। और इब्राहिम का यहाँ उदाहरण दिया है कि इब्राहिम ने जब ये परमेश्वर ने उससे कहा अपने बेटे का बलिदान चढ़ा, इकलौता बेटा, बुढ़ापे का बेटा, जब 14-15 साल का हो गया, बड़े लाड प्यार से पाला, सब प्यार लुटाया उस पर। खुदा ने कहा कहीं ये मुझसे ज़्यादा तो प्यार नहीं करने लग गया ऐसे। उसने कहा इसकी बलि चढ़ा। वो बलि चढ़ाने में ले गया, वेदी पर लिटा दिया। तो उसके इस काम से वो धर्मी ठहराया गया। यहाँ लिखा है जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः तूने देख लिया है कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। विश्वास है, कर्म नहीं करना, तो हम विश्वास को कैसे सिद्ध करेंगे कि हम विश्वास करते हैं? हमारा विश्वास हमारे कर्मों से सिद्ध होता है कि हाँ ये सचमुच विश्वासी है, क्योंकि इसके कर्म ऐसे हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, कलाम कहता है सुनने वाले ही मत बनो जो अपने आप को धोखा देते हैं। हम सालों से, बरसों से सुनते आ रहे हैं और एक तरीके से बरसों से अपने आप को धोखा देते आ रहे हैं, क्योंकि सुना, और बाइबल में जैसे यहाँ लिखा है, वो उस मनुष्य के समान है जो दर्पण में अपना मुंह देखता है और मुंह देख के जैसे ही वहाँ से जाता है भूल जाता है मैंने क्या देखा, मैं कैसा था। ऐसा ही सुनने वाला है, सुना और थोड़ी देर में भूल गया, उसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि लिखा है 23वीं आयत में, पहला अध्याय याकूब, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता, तुरंत भूल जाता मैं कैसा था। इसलिए कलाम कहता है हम विश्वास करते हैं, उस विश्वास को जिंदा रखना है तो कर्म करने हैं उस विश्वास के अनुसार। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर हम देखें पहला पतरस 2 अध्याय, अगली ही पत्री है, पहला पतरस 2 अध्याय 21 आयत से 23 आयत तक। पहला पतरस 2 अध्याय 21 आयत से 23 आयत तक यहाँ लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। किस लिए बुलाए गए हो? कि जो तुम्हारा विश्वास है उसके अनुसार काम करो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। अगर हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है तो हमें यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। जैसे उसने यहाँ जीवन जिया वैसे ही मुझे और आपको जीवन जीना है, नम्रता के साथ, दीनता के साथ। यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूँ, मुझसे सीखो। और लिखा है कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। 22वीं आयत में लिखा है, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी यानी परमेश्वर के हाथ में सौंप देता था। परमेश्वर तू ही जाने, इसका जो करना है तू ही जाने, मैं कुछ नहीं। अपनी बात को, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को सच्चे परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। और लिखा है वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया और क्या किया? आए खुदा इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये हैं उसकी शिक्षाएं, ये है उसके पद चिन्ह। माफ़ करना, दुख सहना, गाली के बदले गाली नहीं देना, और अपना अन्याय अगर तुम्हारे साथ हुआ है, हो रहा है, तो अपने न्यायी यानी सच्चे परमेश्वर के आगे अपनी बात रख दो। हमने गाना सुना है, गाते हैं, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। हम उसके पास जाएं और अपनी बात रखें और छोड़ दें, ख़त्म कर दें। वो अपने आप अपना न्याय करेगा, हमें फिर उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
ये परमेश्वर का कलाम कहता है कि मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। विश्वास है, ठीक है, चर्च आते हैं, ठीक है, चर्च फंड देते हैं, ठीक है, सब कुछ है, कलीसिया के मेंबर हैं, सब कुछ ठीक है, कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन उसके पद चिन्हों पर चलो अगर तुम्हें विश्वास है तो। विश्वास है तो सिर्फ बाकी रीति रिवाज पूरे करने के लिए नहीं है, बल्कि हकीकत में यीशु के पद चिन्हों पर चलना है, किसी के पद चिन्हों पर नहीं। पादरी को मत देखो, किसी को मत देखो, अपने परमेश्वर को देखो, अपने यीशु मसीह को देखो जो हमें आदर्श दे गया है। मेरे अजीजों, यूहन्ना की इंजील उसके 13वें अध्याय में अगर हम देखें तो वहाँ जिक्र है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां अध्याय उसकी 12वीं आयत से, जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। यानी कि गुरु और प्रभु होते हुए भी उसने अपने आप को इतना नम्र किया, अपने आप को इतना दीन किया है कि अपने चेलों के, अपने शिष्यों के पैर धोए और उनसे कहा, ऐसे ही तुम भी एक दूसरे के साथ नम्रता का व्यवहार रखो, दीनता का व्यवहार रखो, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ही कहा है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा स्वर्ग के राज्य में वो छोटा किया जाएगा। इसलिए दीन और नम्र बनो, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे को अपने से अच्छा जानो, एक दूसरे की भलाई की चिंता करो। ये है प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाएं, जिसको हम कहते हैं हम मसीह के फॉलोवर हैं, लेकिन उसकी शिक्षाओं को अगर नहीं मानते हमारा विश्वास व्यर्थ है, हमारा विश्वास मरा हुआ है, हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं है, खाली विश्वास से कोई फ़ायदा नहीं है। कर्म करना ज़रूरी है। हम इन दिनों बहुत नूह के बारे में सुन रहे हैं। नूह ने भी तो कर्म किया, उससे कहा देख ऐसा होने वाला है और मैं इस दुनिया को पूरी नाश करने वाला हूँ, मैं पछताता हूँ इस सब को बना के, और इनके पाप इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब मुझसे सहन नहीं होते, अब मैं पूरी दुनिया को नाश कर दूंगा, इसलिए तू एक जहाज़ बना, क्योंकि मैंने देखा है कि तू एक अच्छा इंसान है, धर्मी इंसान है। तो अपने लिए, अपनी वाइफ, बच्चों के लिए, बहुओं के लिए और सब जानवरों के जोड़ों के लिए कि वो उस जहाज़ में बचाए जाएं, एक जहाज़ बना, और वो जहाज़ बनाने में लग गया। ये है विश्वास और कर्म, दोनों साथ मिलते हैं तब इंसान धर्मी ठहरता है। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, सालों लग गए जहाज़ बनाने में, लेकिन वो लगे रहे, वो काम करते रहे, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। विश्वास किया तो काम भी किया। ऐसे ही मुझे और आपको भी, जो हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन अगर उसके पद चिन्हों पर नहीं चलते, उसकी शिक्षाओं पर नहीं चलते, हमारा विश्वास व्यर्थ है, मरा हुआ है, किसी काम का नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षाएं इसलिए नहीं दी कि सुनो और भूल जाओ, सुनो और भूल जाओ, नहीं, वो इसलिए दी हैं कि हम उसे मानें। इसीलिए यीशु मसीह ने कई बार कहा है, हे प्रभु कहने वाला हर एक कोई स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं होगा, बल्कि वो जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, वो जो मेरी पिता की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग के राज्य में। सिर्फ प्रभु 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 कहने से कुछ नहीं होगा। हमें उसकी शिक्षाओं पर, उसके पद चिन्हों पर, उसके नमूने पर चलना है। अगर हम देखें लूका की इंजील उसका 6वां अध्याय, मेरे साथ निकालें, लूका की इंजील उसका 6वां अध्याय।
और हम 27वीं आयत से सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सब लोगों को मैसेज दे रहे हैं और 27वीं आयत में लूका 6:27 आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ। हम सुनने वाले हैं ना, बहुत सुना है, बहुत बचपन से सुना है, सुनते आ रहे हैं। लेकिन खुदा का कहता है, मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अब ये यीशु मसीह की शिक्षा है और साफ साफ कहता है, हे सुनने वालों, हे सुनने वालों। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि हम जो सुनने वाले हैं, जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि जो हमने सुना है हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। सिर्फ सुना और भूल गए, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, उसको व्यवहारिक जीवन में नहीं उतारा। मेरे अजीजों, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। और इस तरीके की बातें यहाँ लिखी हैं, इस सुनने वालों के लिए लिखी है। और कलाम याकूब की पत्री में कहता है, सिर्फ सुनने वाले मत बनो जो अपने आप को धोखा देते हो, बल्कि जो सुना है उस पर चलने वाले बनो। सिर्फ सुनना 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 हमारा विश्वास मरा हुआ विश्वास है, क्योंकि उसके अनुसार अगर हम काम नहीं करते तो हम बेकार। काम हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस इसलिए नहीं की क्योंकि इसमें हमें लगता है बहुत मुश्किल है, व्यवहारिक नहीं है। अगर व्यवहारिक नहीं है तो यीशु मसीह ने हमें करने को क्यों कहा? अगर ये बातें व्यवहारिक नहीं हैं, हम नहीं कर सकते हैं, तो यीशु मसीह ने तो खुद करके दिखाया और कहा, मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, मैंने तुम्हें नमूना दिया है, मैंने तुम्हें कहा है मेरे पद चिन्हों पर चलो। जैसे मैं नम्र और दीन हूँ, तुम भी नम्र और दीन बनो। कोई पिता या कोई भी जन किसी को ऐसा काम कैसे दे सकता है जो वो ना कर सके? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं हैं, लेकिन हम ना करने का बहाना बना के उसको कठिन बना देते हैं। हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एक कोच है जो कोई भी स्पोर्ट्स है, उसमें अगर अपने जो सीखने वाले हैं, प्लेयर्स हैं, उनको अगर वो सिखाता है और वो कोच कहता है ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करने से तुम्हारा गेम इम्प्रूव होगा, ये होगा, वो होगा, और ये जो बातें हैं ये निकालो, इनसे तुम्हारे लिए नुकसान है। और अगर वो प्लेयर उसकी सिर्फ सुने और जैसा वो बता रहा है वैसा ना करे, तो क्या वो कामयाब होगा? क्या वो सफल होगा? क्या वो एक अच्छा प्लेयर बनेगा? कभी नहीं। उसको प्रैक्टिस करनी है, जैसा कोच बता रहा है वैसे उसको प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना है ताकि वो उसमें निपुण हो सके। हम तो रोज़ों के दिनों में भी लड़ाई झगड़े करते हैं, कहते हैं कि वो तो बड़े वैसे दिन हैं, दुखों के दिन हैं, ये है वो है। दुखों के दिनों में हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। दुखों के दिनों में हमें प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना है। हमें रिहर्सल करनी है। एक बार फेल होएंगे, 2 बार फेल होएंगे, 3 बार फेल होएंगे, एक दिन कामयाब होंगे। करें तो, कोशिश तो करें। कोच इसीलिए होते हैं, गुरु इसीलिए होते हैं कि जो वो बता रहे हैं हम वैसा करें। यीशु मसीह भी गुरु हैं, यीशु मसीह भी
प्रभु हैं, यीशु मसीह मालिक हैं, और वो मुझे और आपको बचाने के लिए मेरी और आपकी चिंता करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, नमूना दिया है, वैसे ही चलो। पतरस कहता है उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, उसने किसी को धमकी नहीं दी कि तूने मेरे के साथ ऐसा किया है तो मैं तुझे देख लूँगा। नहीं, उसने अपने आप को न्यायी परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है। इसलिए मेरे अजीज़ों, सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। आप ज़िंदगी भर सुनते रहो, बुढ़ापे तक सुनते रहो, सुन सुन के ही इस दुनिया से चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। जो प्रभु कहता है, जो परमेश्वर कहता है, उसकी प्रैक्टिस करो, उसका अभ्यास करो। बिना अभ्यास के हम कामयाब नहीं होंगे। बिना शुरू किए हम दौड़ कैसे जीतेंगे जब हमने दौड़ शुरू ही नहीं की। मेरे अजीज़ों, मैंने और आपने, बाइबल में लिखा है, उसको मानना है। यही है विश्वास को प्रूफ करने के लिए कि हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। खाली बातों से विश्वास करने से प्रूफ नहीं होगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ 36वीं आयत में जो अभी हमने पढ़ा, लूका 6 उसकी 36वीं आयत में लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, दया रखो अपने अंदर दूसरों के लिए। जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है, उसने हम पर दया की। हम कुछ भी नहीं थे, अन्य जाति थे, हमें चुना, हमें बुलाया, अपने बेटे बेटियां बनाया। ये उसकी दया है, ये उसकी कृपा अनुग्रह है। ऐसे ही हम सब पर दया करें। बाइबल में लिखा है कि वो अच्छों और बुरों दोनों पर बारिश बरसाता है, वो भेदभाव नहीं करता। हम किसी से भेदभाव क्यों करें? सब पर दयावंत हों। और लिखा है, जैसे बाइबल में यीशु मसीह ने, एक बड़ा विद्वान आदमी पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उससे पूछा, भी क्या लिखा है, क्या हुक्म है? कि अपने परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से प्रेम रख। उसने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तूने। फिर वो अपने आप को अक्लमंद जताने के लिए पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है? तब यीशु मसीह एक दयालु सामरी का किस्सा सुनाते हैं। दयालु सामरी, बड़े बड़े नामी लोग उसके पास से चले गए, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। एक सामरी आदमी, जिसको छोटा आदमी जाना जाता था, जिससे लोग बात नहीं करते थे, जिनसे कोई रिश्ता नहीं रखते थे, खाना पीना नहीं रखते थे, शादी ब्याह नहीं रखते थे, उन सामरियों में से एक सामरी आया, उसने उस आदमी की मदद की। तब यीशु मसीह ने कहा, वही तुम पड़ोसी है जो तुम्हारी मदद करे, और तुम उस जिसकी मदद करो वो तुम्हारा पड़ोसी है। इसलिए लिखा है, पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये बातें सिर्फ किस्से कहानियों के लिए नहीं सुनाए यीशु मसीह ने, ये इसलिए बताए हैं कि हम इनका जीवन में पालन करें और एक सच्चे विश्वासी और धर्मी इंसान बने। सुनना तो बहुत सुन लिया, अब कम से कम इनको बातों को व्यवहारिक जीवन में अपनाने की शुरुआत करें, इनको अपने जीवन में अपनाएं। सब कह रहे हैं दुनिया के अंत नज़दीक है, दुनिया का अंत नज़दीक है, यीशु आने वाला है, लेकिन हमारी तैयारी क्या है? क्या है हमारी तैयारी? कुछ नहीं है तो फिर बेकार है। खाली विश्वास से कुछ नहीं होगा, विश्वास और कर्म दोनों मिला के चलना है। मेरे अजीज़ों, जो समय निकल गया, आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आगे का समय हम सुधार सकते हैं। परमेश्वर ने इसीलिए हमें जिंदा रखा है। जो हो गया सो हो गया। पौलुस भी कहता है, पिछली बातों को भूलकर अब मैं नए सिरे से इस दौड़ में दौड़ रहा हूँ। तो मेरे अजीज़ों, मुझे और आपको भी खुदा आज ये कहता है कि इन बातों को सिर्फ सुनने वाले ना बने, बल्कि अपने जीवन में व्यवहार में लाने वाले। तब अब दोनों चीज़ें मिलकर प्रभाव डालेंगी और हम धर्मी इंसान कहलाएंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। खुदा आपके साथ हो और इस कोरोना के संकट में प्रभु आपको अपने सुरक्षित हाथों में रखे। प्रभु के लिए तैयार हों, प्रभु की सेवा के लिए तैयार हों। आमीन।